माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर थे? अभी मिनी कंप्यूटर के बाद माइक्रो कंप्यूटर्स बनाए गए थे, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। ये मतलब सबसे कम एक्सपेंसिव थे, ठीक है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, और ये क्या था, छोटे थे साइज़ में, मीन्स ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा छोटे थे, ठीक है। अब देखें, इट इज़ स्मॉलर इन साइज़ देन द मिनी कंप्यूटर। अब क्या वो कह रहा है कि ये छोटे थे साइज़ में, किससे, मिनी कंप्यूटर से भी छोटे थे ये साइज़ में। इट इज़ यूजली यूज्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर एट होम, और क्या था, इट इज़ यूजली यूज्ड एज अ पर्सनल, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे, मीन्स के घरों के अंदर, और फॉर बिजनेस पर्पस। मीन्स ये इतने छोटे कंप्यूटर थे कि आप इनको घरों में भी इस्तेमाल कर सकते थे और किसी बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते थे। माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो नाउन एज पीसी। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा गया था, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इसको अंडरलाइन लाजमी कर लें। माइक्रो कंप्यूटर्स को क्या कहा गया था, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप। अब ये देखें किस तरह के हमारे पास थे माइक्रो कंप्यूटर्स, वो इस शेप में थे। ये वो शेप है जो हमारे घरों के कंप्यूटर्स की होती है, ठीक है। इस तरह के कंप्यूटर्स हमारे घरों में होते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स घरों में यूज़ हुए थे। इनका साइज़ इतना स्मॉल कर दिया गया था कि हम इसको ईजीली अपने घर में रख सकते थे, यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट, लैपटॉप, नोटपैड, ठीक है। इसके बाद जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के बाद लैपटॉप्स और नोटबुक्स आई थी, ठीक है। लैपटॉप प्रोवाइड मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। लैपटॉप क्या प्रोवाइड करता था, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को, ठीक है। दीज आर कंप्यूटर्स दैट आर बैटरी ऑपरेट एंड ही कैन बी यूज्ड एनी टाइम। क्या होती थी, इसके अंदर बैटरीज यूज़ होती थी, ठीक है, जिसको अगर हम चार्ज कर लें तो वो हम फिर उसके बाद इसको किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते थे। लैपटॉप आर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द लैप ऑफ अ यूज़र। और लैपटॉप क्या थे, ये इतने छोटे थे कि इसको हम अपनी गोद में रख के इस्तेमाल कर सकते थे, हमारे गोदों में फिट आ जाता था, ठीक है, हमारे लैप में फिट आ जाता था, मतलब लैप मीन गोद। और ये देखें लैपटॉप इस शेप में है, ये सबको पता ही है कि लैपटॉप की शेप क्या होती है। फिगर 1.17 लैपटॉप इस शेप में थे, इसको नोटबुक भी कहा गया था। नेक्स्ट इज हैंड हेल्ड पॉकेट पीसी, ठीक है, हैंड हेल्ड पॉकेट पीसी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हैंड हेल्ड से तो आपको पता चल रहा है कि वो ऐसे कंप्यूटर्स थे जो हम हाथों में पकड़ सकते थे या हम पॉकेट में उसको रख सकते थे, ठीक है। हैंड हेल्ड और पॉकेट पीसी आर इवन स्मॉलर देन लैपटॉप। और ये क्या थे, ये लैपटॉप से भी छोटे थे। किस तरह के, लैपटॉप को तो जो हम सिर्फ गोद में रख के इस्तेमाल कर सकते थे, पर हैंड हेल्ड को हम क्या कर सकते थे, अपने पॉकेट में भी डाल सकते थे और हाथ में भी पकड़ सकते थे, ठीक है। तो इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा था। लैपटॉप को हम अपने पॉकेट्स में तो नहीं रख सकते, तो इसी तरह हम इसको हम अपनी जो है वो पॉकेट में नहीं रख सकते, पर इनको हम अपनी पॉकेट में रख सकते थे। दे यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड। और ये क्या थे, इसमें इस्तेमाल हुई थी इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड। दे यूज़ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन। और क्या इसमें इस्तेमाल हुई थी, टच सेंसिटिव स्क्रीन, दस फ्रीइंग यूज़र फ्रॉम द कंस्ट्रेन ऑफ अ कीबोर्ड। और क्या इसके अंदर ही कीबोर्ड भी था, मीन्स स्क्रीन थी, टच स्क्रीन थी, जिसको हम टच करते थे तो कीबोर्ड भी उस पर ही प्रेजेंट होता था। अच्छा, अब देखें कूल टिप है हमारे पास, ठीक है। एन अमेरिकन स्टीव वजनिक who co-founded Apple had an important hand in the development of microcomputer. He single-handedly invented both the Apple I and Apple II, मतलब 1 and Apple II computer in the late 1970. He also hold important patient for the development of the microcomputers, ठीक है। Now you know अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलो। अब हम जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलो। अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबैकस जो है वो पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये हमने पीछे पढ़ लिया। सेकेंड इज पास्कल लाइन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। क्या था, पास्कल लाइन जो है वो इन्वेंट की गई थी, किसने इन्वेंट की थी, ब्लेज पास्कल ने। किसमें, 1642 में। इट कुड डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसमें हम क्या कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते थे, बट नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम नहीं परफॉर्म कर सकते थे। थर्ड इज नेपायर बॉर्न वाज डिजाइंड बाय जोहन नेपायर टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या था, नेपायर बॉर्न वाज डिजाइंड बाय जोहन नेपायर। नेपायर बॉर्न को किसने डिज़ाइन किया था, जोहन नेपायर ने। जो कि किस लिए परफॉर्म, इसके अंदर हम क्या परफॉर्म कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम परफॉर्म कर सकते थे। नेक्स्ट इज लेबनीज कैलकुलेटर वाज इम्प्रूव्ड अपॉन पास्कल एडिंग मशीन। ये हमारे पास लेबनीज जो कैलकुलेटर था, ये क्या था, इम्प्रूवमेंट ऑफ पास्कल एडिंग मशीन, मतलब लेबनीज को जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था, पास्कल को इम्प्रूव किया गया था, ठीक है।
और जब इम्प्रूव किया गया तो लेबनीज कैलकुलेटर बनाया गया, ठीक है। जैकवर्ट लूम वाज डिज़ाइन टू यूज़ पंच कार्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। और इसमें क्या था, ये जैकवर्ट लूम में क्या था, डिज़ाइन किया गया था किस तरह, इसमें पंच कार्ड को इस्तेमाल किया गया था जो कि कंट्रोल करते थे ऑपरेशंस के सीक्वेंसेस को। नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन, हमारे पास इंजन क्या थी, ये इन्वेंटेड, किसने इन्वेंट की थी, इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। और इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन वाज द इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन की जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट वर्जन हमारे पास आया था वो क्या था, डिफरेंस इंजन था। और डिफरेंस इंजन का जो इम्प्रूवमेंट हमारे पास वर्जन था वो क्या था, एनालिटिकल इंजन था, जिसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने ही, ठीक है। इट्स कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड अपॉन टूडेज कंप्यूटर। इसका क्या था, इट कॉन्सेप्ट वाज, और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, किसकी बेस पे था, आज के कंप्यूटर की बेस पे रखा गया था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन को ही देख के जो है वो फर्दर उस पर थोड़ा काम किया गया, बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो कंप्यूटर्स बनाए गए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास वो कंप्यूटर बन गया जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर डेवलपमेंट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट जनरेशन। और कंप्यूटर डेवलपमेंट हैज़ बीन, और फिर क्या हुआ कि डिफरेंट जनरेशन्स इसके बाद बन गई। जनरेशन्स क्या है, फर्स्ट जनरेशन ईयर किस में बनी थी, 1951 टू 1959 में। मतलब ये कितने साल चली थी, ये 8 साल चली थी। और इसमें क्या डेवलपमेंट थी, वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया था